कछु टेंट वाओ ले जे, कछु संगीत वाय ले जे, कछु महाराज ले जे, माँ की बात सो हम ले जे, कछु प्रचार वाय ने ले ले, कछु किराने वाय ने। अब भगवान हो का मिलो हमें जा बताओ। मन भगवान की भागवत कथा कहीं हो रही हो तो एक तुलसी का पत्ता लेके जाया करो। हाँ, एक तुलसी का पत्ता ले जाया करो और सामने भगवान जी के यहां चढ़ा दिया करो, पर घर से खाली हाथ मत आया करो। एक तुलसी का पत्ता लाया करो। और कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो तो एक बेलपत्र लाया करो। आप सिर्फ एक नियम बना के देख लो, मंदिर जाओ खाली हाथ मत जाओ। कछु ने मिले तो तुम तो एक फूल गली में से टोल लाओ, कच्छु ने मिले तो 4 दूबा हुमसाली को खूब बार का धरने लगी है, 4 दूबा टोर के ले जाए, एक फूल लेके जाओ, पर खाली हाथ मत जाओ। इसका एक प्रमाण बताएं। आप लोगों ने देखा होगा जैन समाज के जितने भी भाई हैं जब मंदिर जाते हैं तो वो घर से चावल मुट्ठी में लेके जाते हैं, बंद मुट्ठी करके। और आज तुमने देखा होगा सबसे ज्यादा कृपा है, सबसे ज्यादा पैसा बारे में है। क्यों? क्योंकि वो मंदिर खाली हाथ जाते नहीं तो भगवान के हाथ से खाली हाथ आते भी नहीं। भगवान को पैसा की आवश्यकता नहीं है, पर एक तुलसी पत्ता लेके जाओ, कच्छु ने मिले तो। अब तुम लोग भी जब मंदिर जल चढ़ाने जाया करो तो वहां से खाली लोटा मत लाया करो। जो सबसे बड़ी गलती है, मंदिर से जल का खाली बर्तन नहीं लाना चाहिए। उते जो कछु फूल चढ़ो होए वही लोटा में डाल लो। तुलसी पत्ता होए, दूबा होए, कछु ने हो तो तनक सो वो जल ही लोटा के चढ़ा के वो जल लेके फिर लोटा में डाल के ले आओ। क्योंकि खाली लोटा अगर मंदिर से आता है, खाली बर्तन मंदिर से आता है, तुम लोगों ने एक ध्यान किया होगा, हमारे यहां तो पुश्तैनी मंदिर है हमारा घर का। गांव में जब कुछ भी हो तो भोग आता है तो भोजन की थाली भी उतने से मंदिर से खाली नहीं आती, क्या जात भोग लग के उसमें से थोड़ा सा ठाकुर जी का जूठन थाली में और कहेंगे भंडार में जाके डाल देना, ठाकुर जी खूब कृपा करें। ना तो मंदिर से बर्तन खाली आना चाहिए और ना मंदिर से ये नर्तन खाली आना चाहिए। बर्तन में भगवान का भोग हो और हृदय में भगवान की कृपा लेके लौटना, फिर देखना जीवन का आनंद क्या होता है। एक बेलपत्र, कल से देखो अधिक मास चल रहा है और आप तो एक थाली में रख दो, हमारी जिम्मेदारी है कि उठवा के हम पूरा पुराण पे आपके सामने चढ़वा देंगे। क्योंकि एक एक व्यक्ति को तो संभव है नहीं, क्योंकि कुछ लोग बीच में भी आते हैं, विलंब से आते हैं, देर से आते हैं। अब सब बेलपत्री चढ़ाते रहे तो कथा कबे हुई है। इसे अपन एक बर्तन रखवा दे, भी यहां लिखा है। और एक बेलपत्र में 1100 बेलपत्र चढ़ाने का फल है। और अधिक मास में जो भी भजन, दान, पुण्य, पूजा अर्चन किया जाता है उसका 10 गुना फल और बढ़ जाता है। तो तुम एक बेलपत्र चढ़ाओगे तो तुम्हें 10 बेलपत्र चढ़ाने का फल है। तो 10,000 बेलपत्री रोज चढ़ने तुम्हारी 5 देना भगवान को तुम्हारे हाथ से। कथा बैठी, चंचुला जजमान बन के बैठ गई और पंडित जी ने बड़े भाव और श्रद्धा के सहित भगवान की कथा कही। आखिरी दिन हुआ, चंचुला ने जैसे ही एक बेल पत्र शिव पुराण पे चढ़ाई। देखो कथा सुनने का भी अर्थ ये है, कथा तो व्यक्ति मोबाइल में भी सुन सकता है, पर यहां आना क्यों जरूरी है? यहां आना इसलिए जरूरी है, मोबाइल पे कथा सुनो हो तो तुम्हें भगवान की कथा ही मिल है अकेली। मोबाइल पे सुनो हो तो भगवान की कथा मिल है। और पंडाल में आके सुनो हो तो भगवान की कृपा मिले है, भगवान के दर्शन मिले हैं।
और ना जाने तुम में कौन बैठा है। जो कोई संत जैसे भाव का बैठा हो और अगर उस पर हमारी नजर पड़ गई तो हमें संत दर्शन का फल है, हमें ग्रंथ दर्शन का फल है, हमें इन माताओं के दर्शन का भी फल है। हाँ, इसी ग्रंथ में लिखा है कि अगर किसी पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए, अगर तुम गंगा जी ने जा पाओ पुणे खो, बरभान ने जा पाओ पुणे खो, और अगर तुम्हें कोनो पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए, नजर पड़ जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा गंगा स्नान हो गया और नर्मदा स्नान हो गया। इतना फल है कथा में आने का। तो मोबाइल पे अकेले कथा मिलेगी, पर यहां आओगे तो बहुत सी चीजें मिलेंगी। न जाने तुम में कौन संत बैठा हो। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जीमि पाना, संत चकोर करहि जीमि पाना, संत चकोर करहि जीमि पाना, संत चकोर करहि जीमि पाना। भगवान की कथा जो पंडाल में बैठा है, तुलसीदास जी कह रहे वो कौन है? बोले संत चकोर। पंडाल के भीतर भर आ जाए तो वो संतों की श्रेणी में आ जाता है। तो ना जाने आप में से किसका दर्शन हो रहा हो और ना जाने किस भेष में आ जाए नारायण। एक बात और सुन लो, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी किसी ना किसी भेष में आके बैठते हैं। अब वे रोगी के रूप में बैठे, कोड़ी के पगला के, वे तो बेजाने, अपनी तो इतनी ताकत है नहीं, पर वो किसी ना किसी रूप में आके बैठते हैं। और जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां राम जी आके कथा में बैठते हैं, ना जाने किस रूप में बैठे हो। और यहां जिस रूप में बैठे हो उनके चरणों में इस पापी का बहुत बहुत प्रणाम है। प्रभु, मुझ में वो ताकत तो नहीं कि मैं आपके रूप को देख सकूं, पर मैंने शास्त्रों को पढ़ा है कि शिव महापुराण की कथा में भगवान राम बड़े भाव से आके कथा सुनते। तो प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लेना। सीताराम। तो यहां आकर हमें भगवान का दर्शन भी हो रहा है। तो चंचुला ने जैसे ही बेलपत्र चढ़ाया, पुराण में लिखा है पंडित जी तो चले गए बेलपत्र की दक्षिणा लेके। चंचुला ने 7 दिन न भोजन किया न पानी पिया, बस वो तो कथा का ध्यान करती रही। आखिरी दिन भगवान शंकर पधारे। चंचुला ने हाथ जोड़ के स्तुति करी। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रवती गौरी विद्युत पुंज समप्रभाम। बगल में माता पार्वती खड़ी हैं। चंचुला ने भगवान शिव के और पार्वती के प्रणाम किया। और यहां एक बहुत सुंदर बात पार्वती ने चंचुला से कही। क्या कहा? चंचुले सखी सुप्रत्नयः। हे सखी चंचुला। चंचुला बोली, माता तुम हमें सखी कह रही हो, मैं तो बड़ी पापनी हूं। माता बोली, तू पापनी जब तक थी जब तक तूने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी।
अब तूने शिव पुराण की कथा सुन ली तो आज से तू मेरी सहेली बन गई है, सखी। यहां लिखा है पार्वती जी कह रही जो नारी शिव महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सुन लेती है वो मेरी सखी कहलाने लगती है। कैलाश ले गई पार्वती जी चंचुला को। एक दिन चंचुला बैठी बैठी बोली, माता हमारा पति भले दुष्ट था, पापी था, पर था तो मेरा पति। और माता तुम तो सब जानती हो, तो ये बताओ कि इस वक्त मेरा पति है कहां। माता ने कहा, दे बेटी इस वक्त तुम्हारा पति विंध्य नाम के पर्वत पे है और भयंकर पिशाच बना है, भूखा प्यासा तड़प रहा है। ये विंध्य नाम का पहाड़ कहां है? जब आप प्रयाग से काशी जाओगे, अभी वर्तमान में प्रयाग से जब काशी जाओगे तो बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ मिलता है जिसको विंध्य पर्वत कहा जाता है। वहां पर तुम्हारा पति भयंकर पिशाच बन गया है। उसको बहुत यातनाएं मिल रही। चंचुला ने कहा, मां एक बात बताओ, हमारी पति की मुक्ति का कुछ उपाय हो तो बताओ। माता बोली, अगर वो शिव महापुराण सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो माता तुम ही कोई वक्ता बताओ। तो पार्वती ने उस समय एक गण को प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। तुम्बुरु नाम के गण से कहा कि जाओ चंचुला को यजमान बनाकर उसके पति को बांध कर कथा सुनाओ। अच्छा एक बात और है रे भैया, तुमों ने देखो ये भागवतों में बांस बंधत है 7-8 को, कई काय कई पितरों को उद्धार। अरे जिनने जिगत में कथा नहीं सुनी, यो में बांस में बैठ के सुने, पूरी जिंदगी उनने काट दी। उन्हें जिगत में नहीं बैठे कबू पंडालों में। हमाओ एक हाथ जोड़ के निवेदन है रे बज्जा, कथा तो सुन नहीं पा रहे, सो जिगत में ही बेज्जत जो एक आध बेर कोन कथा में न मर के तर हो है न सो मोड़ी मोड़ो पेर हो रे। सो फिर वे गुनियों के जे हैं पंडों के, जो पंडा के हैं कि वे तरे नहीं आ, सो भागवत ने करा दे। सो फिर पटे बांस में तंग हो पाई। मन हमें तो जो ही लगाते रहे कि जब उन्हें जिज्ञात में नहीं सुनी तो मरे में कैसे सुना तुमने? अपन को तो जिज्ञात में सुनने। अच्छा एक बात है यार मनो, ये बात को तो मानने पर है, अब आई 10-15 साल से भयंकर कथाएं हो रही, 20 साल से जगह जगह। पहले ये हम बैठे दादाजी है सियाने, 2-5-10 साल में एक आध कथा होती कौन गांव में, और कथा भी कथा ही सी होती, ऐसा ही होती। घरे जोन नाई सी धुतिया हो को उन्हें प्यारी ने हो चिलक नूसी सो की बना लाई झालर, सो महाराज के पीछे बांध दाई एक ढोलकिया वारो। अब वो लगा तो माई बटाठी सी लटका देते पहले। अब 2 बंदे हैं चोंगा, एक धरी है मशीन, होता है धरी ट्रैक्टर की, बैटरी कम लाइट चली गई तो। अब खूब कथाएं हो रही, हर गांव में हो रही, जगह जगह हो रही। अच्छा उसे एक फायदा तो पर ही है, हमें लगा था जितने भूत है तेरे सब तर गए। अब भूत मूत लगा ही नहीं रहा को, पहले भारी भूत लगाते, भारी भूत आगती चे पंडा बेगुनिया और जो गड़ा ऐसे बकर। अब तो बहुत कम दिखाते रहे को भूत लगे हुए। मुझे तो लग रहा है इन कथाओं में सब तर गए, वृंदावन बिहारी लाल की सबकी मुक्ति हो गई, भूत बचे ही नहीं है। कहां लगा था? अच्छा पहले अब कहां इतने भूत मूत नहीं देखा है ना, पहले तो चार्ज हो चमक जाते,
मुझे लगा भूत सोई दे पे व्यस्त हो गए उनको भी अब ज्यादा टाइम नहीं है। कहा से पहले आदमी को भूत लगत तो अब आदमी को लग रहा हो रे। आदमी को सुख से नहीं जीवन दे रहा हो, भूत कह रहे चलो अपन फ्री। अब तो बे लड़ मार रहा है, बे कट रहा है एक दूसरे। कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करियो, गर्मी बहुत पड़ रही, मार जाओ दिमाग की नस फट जे कौन और मारो होने तो लकवा लग जाए। एक दूसरे देख के जरो ने परिवार आए को बढ़े तो खुशी की बात है कि भगवान बढ़ाओ, बस्ती बढ़े। कोनो मान के चलो तुम्हारे गांव में से एक आदमी निकल जाए, कोनो नेता बन जाए, कोनो बड़ो अधिकारी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, हमारी बेटियों में से कोनो बड़ी अधिकारी, तो गांव को नाव कौन को हुई? पूरे गांव को हुई। आज मान के चलो हम निकल आए हमारे गांव से, कथा कर रहे, अब हम अकेले मंदिर के महाराज के लड़का नहीं बचे। कहां के आए महाराज? बोले सागोनी पुरेना के आए। हमारे पिताजी को नाव चाहे को जाने चाहे नहीं जाने, पर गांव को नाव तो जान रहे। अगर अपने ते कोनो बढ़ रहा है तो हम बढ़न दे, क्या करो घाई न करो, क्या करे कमाऊ नहीं बढ़ पाते, एक चढ़त जो दूसरो तान ले। सो जो अपन कर रहे कि गांव को भर ने बढ़ जाए, कोनो ना तो तुम मर जाओ भाई, कोनो बड़ो डॉक्टर हो जाए गांव को। कल को बंबई की अस्पताल में है, दिल्ली में है, कहूं है, अपन जब जेबी तो कोई एक बार तो लगे है कि हमारे गांव को आए की व्यवस्था अच्छी होए, कोनो इंजीनियर होए, कोनो नेता बन जाए बड़ो कि तब कछु हो जाए प्यारे, पर वह गांव की ममता खत्म नहीं हो तो कहूं चलो जाए। आज भी जब हमें कोनो हम बहुत कम जा पात गांव, रोज कथाएं हैं, अब कोनो आज भी हमारे संग के पड़वे वारे मिल जाए, सियान ऐसो लगत जैसे सब में लगा हुए, काश माटी माटी होते जहां अपनो जन्म भाव हुए। तो कबहू अगर कोनो बड़े तो की टांग ने खींचियो, खुआंगे बढ़ाइयो, कम से कम गांव। अरे हम क्रिकेट में न कर जाए, कोनो अच्छे काम में न कर जाए, तो घमंड और गौरव तो पूरी बस्ती को बढ़ रहा हो। राम एक सामने पेड़ में बिंदुक नाम के ब्राह्मण को बांध करके कथा सुनाई गई। जैसे ही 7 दिन की कथा हुई, बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर दिव्य रूप धर के शिवलोक आ गया और भगवान शंकर की महिमा के गीत गाने लगा, शिव महापुराण की महिमा के, कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये अवसर खाली न जाए जब के मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरि बोल। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। शौनक ऋषि बोले आपने तो बहुत अच्छो महत्व सुनाओ, बड़ी कृपा है भगवान शंकर की। तो एक बात और बता दो, जैसे कोऊ से पुराण की कथा कराने हुए तो के नियम का है। सूत जी महाराज नियम बता रहे, ध्यान से सुनियो। कर्तव्य मंडपो कदली स्तंभ मंडिता। जैसे भागवत की कथा में मंच पे कछु हो चाहे न हो, विवाहे यादृशम चित्तम तासकार में वही अन्या चिंता विनिर्वर्य सर्व सोनक कलो कलई। भगवान की कथा में कितो खर्च हो गए। विवाहे यादृशम, जितो आदमी ब्याह में खर्च करत है। अब जो नहीं लिखो कि 1 लाख खर्च हुए कि 10 लाख। भगवान को जेने जो हिसाब से बनाओ हो बेसो खर्च करो चज्जे। अब एक आदमी को 10,000 में ब्याह हो जाए और एक आदमी के 10,000 में के अकेले माला आउट ब्याह में, लाख भर के आदमी के फटाका फूट जात और कहो कि 1 लाख में पूरे 2-4 मोड़ी मोड़ा निपट जाए गरीब आदमी के। तो यहां ये नहीं लिखा कि खर्च कितना हो, पैसा नहीं लिखो, पर सूत जी कह रहे भगवान ने जे को जो लायक बनाओ होए बेसो खर्च भगवान के काम में करो चाहिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखो कल हमने कहा था वो श्लोक आ गया, षोडशी मस्तके कायात् शृणुवन्ति कथा नरा तत्पुत्रासु प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकः। जो भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर की पूजा सिर पे पगड़ी बांध के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। आ गया श्लोक। अब नियम बताया गया, सबसे पहले परिवारजनों के साथ कथा का मुहूर्त लेवें।
उसके बाद योग वक्ता की तलाश करें, योग वक्ता की तलाश करें, फिर सुंदर सी जगह को चयन करें जहां को घुमावे जावे में दिक्कत नहीं हुई। कैसे आज के आदमी को सबसे ज्यादा सम्मान चाहिए कथा में। हाँ, कथा में हमें कहीं बुलाओ नहीं, उनने हमें बैठने की जगह नहीं दी, उनने सुपारी नहीं दी, उनने पान नहीं खुआ, उनने चाय नहीं पियाई। इरे कलारी पे तुम्हारे घरे आए वे आज तक बुलावे के अज्जू। कथाओं के तो पंपलेट छपत कि समस्त ग्रामवासी एक बार कृपा करके पधार कर हमें अनुग्रहित करें। आज तक तुम आए थे 10-20 गांव में क्यों कलारी को पंपलेट चिपको कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी काशी परिमा एक नई कलारी खुल रही, एक बार जरूर पधारें। लगो क्या तो सुचित का कैसे उनको पता है कि वे तो कुत्तों वहां यहाँ है ही सूंगत। अच्छा, आज तक कब उन्हें जा कही के कल फिर जो उत तो बात ही नहीं हो, तन्नक सुतक का बनो रहे थे, चुपचाप गए कहीं और बात होता ही नहीं, वो तो फिक्स से कहते कि याद है। अच्छा, जितने जित दरगाह रहे थे जे जब भी मिलेंगे का बड्डे 10 को डारे। अच्छा ने वे 20 को मंगाए ने, 100 को ने 50 को, जितने जे पिया कर हमें तो 10 को काश में जानत के 10 को दे दिए अगर धरे होंगे तो। आदमी कलारी पे बिना बुलाए जा रहा हो, मनो कथा को सम्मान चाहने के रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, सो हाथ पाँव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई देवारी, सो रात भरे ने सोवे। अब राई ठुकवा दे तुम बन है ना खेत में आदमी, वो बसेला तेल डाल के आऊ थे। अच्छा, वो रा गई है सोहरी राई भाई सबसे पहले नगर जा पे डड़ा गिरा थे, कबू सुनियो बा का कहत गोर से अब डड़ा गिरे बा कहते जोरो मुगर रे, जोरो मुगर रे, जोरो मुगर रे, सो गांव के जितने मुगर रे अच्छे काय को नहीं होते, सो पूरे मुगर रे डार के मीठो तेल मुंह पे और सांप कैसी पड़ा कैसी चामर और चमकात वे आ गए। फिर बजा थे मृदंग। अब वो सुनियो का कहते जैसे ही मुगर रे जुरे, सो मृदंग कहते धिक है धिक है धिक है, मन धिक्कार है री। सुबह तारे पूछा थे, तारे सुनियो को किनको किनको किन किन नहीं करा दे, किनको 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 धिक्कार है। सुबह नचबे बारी के थे इनको जोन जी मुंगार रे जुड़ी। जे में वो सबसे बड़ो मुंगर रो रहे थे रे जोन वो पलीता बताऊ मृदंग बाव, मृदंग बजा रहा नगड़िया बाव, नगड़िया ठोक रहा वो पगला ना है मां से ऊंचाई गदबा देता है पलीता लाए कहो तेल डारत में मूछे झोंगा रे आ जाए, कहो उचतत में उपटा घले सो नकडंडो छुल जाए, मनो का मिल जात। महामुगर रे आए जे रे के कहूं हो ये जो राई दिवारी, तो रात भरे ने सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे। कहूं गांव में रामधन को बुलक गदाओ गाओ, और कहूं दाऊ ने गली में सुन लाई, तो घरे जाकर मूड़ से तोलिया बांध लाई। मोड़ी मोड़ से कहते को आवे से कहते भारी मूड़ पर आ रहा, उनकी बस की नहीं है ना भाई कीर्तन में जाने। और वो दिन से दाऊ को ऐसो मूड पिरानो रे
दुनिया के डॉक्टर मर जाए मनो बद मूड नहीं मिटा सके, काहे भगवान से बेईमानियां करी थी। अब तो वो मूड उतना ही मिट है जितना वो खपरिया में लोग हरिया लगे। सबकी बेईमानी तो चल जात, पर भगवान की बेईमानी नहीं चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जगह को चयन करो जहां को दिक्कत न होए। अच्छे एक बात और सुन ले, कथा को की नहीं हुई। राम बाबू ने 10-5 लाख खर्च कराई दे, सुन की रजिस्ट्री नहीं हो गई से पुराण पे कि न खरीद नहीं लाओ। अब विपिन बिहारी कर रहा हो सो हमारे बाप को नहीं जो से पुराण कि जैसे हम बाँच रहे सो पे हमारी भी रजिस्ट्री नन्या। और इनने कछु 10-15 लाख खर्च हो जाए सो इनने खरीद नहीं लाओ। कथा एक की नहीं होए, कथा तो सबकी होते भाई। तैसे कोनो अच्छी बात न करे तो अकेले राम बाबू के परिवार को भलो हुज्जे, सबको ने हुज्जे जे को मान जाओ। कथा को की नहीं होए, कथा सबकी होते। अरे तैसे जब जय भी बोली जय है तो विश्व का कल्याण हो, बस्ती नगर की जय हो। केकली जा तो ने कही जय के पटेल परिवार की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, तुम्हारे माता पिता की जय हो, तुम्हारे परिवार की जय हो। तो सबके सुख के लाने हो रही कि नहीं हो रही। अब कछु कछु कहत कही हमें बुलाओ नहीं, तो राम बाबू को हो रहा बुलावे बारे। कथा भगवान की आए, हम तो कहते भगवान नहीं बुला ले में फिर तुम्हें बुलाए थे जब तुम यही घूम बैठे हो क्या हमें बुलाओ नहीं। तो हम कहते भगवान यही साल बुला लियो जे को जाके वे हमें बुलाओ नहीं। सो यही साल अच्छा जे को भगवान ने बुला लाओ। साल भर रिश्तेदार आउटों के बिना बुलाए, कब लड़ुआ धरे झोला में, कब भुजरियां धरे, कब गुलाल धरे, आउट के नहीं आते। इसे एक होने बैठे रहो रे कि भगवान तुम्हें बुलाए। ये तो बिल्कुल अपन को देखो कथा में अपनी 2 जगह नजर रहे थे। या तो सम्मान पे, अरे यार कथा करा रहा है मनो हम गए थे सो हमसे कही बैठ गो तुम्हारे बिना कुछ नहीं हुए, तुम्हारी को सामान्य है। सो अपन यही में फूले फूले घरे चले गए। और ना तर कथा करा लाई को उसमें बैठवे की क्या नहीं जाए। सो अपन गुस्सा में घरे चले गए अपमान में। जबकि सत्यता जाहे के अपन ते आए का खो, सम्मान खो के अपमान खो। नेते अपन सम्मान खुआए, नेते अपन अपमान खुआए, इतने तो अपन भगवान के लाने आए हैं। तो कोशिश करियो कि अपनी नजर भगवान ही पे बनी रहे। और जे ही सब कछु कर हैं, इसने अपमान देखेंगे मंदिर में, कथा में, तीर्थों में, अन्य अपमान देखो। अपनी नजर जो भैया रोक नौकरी डाल रहा हूं कूलर में, अच्छी बेट जब बेटा अब क्या महाराज की कथा में गए थे सुंगारियां कट गई। अब जो नहीं देख रहा है कि वो मुड़ा ही दाएं दे रहा कूलर में, कूलर का करे का पंखी चलने आन लग। सीताराम अच्छा ज्यादा मोड़ी मोड़ डांट नहीं सके रे। अब एक जगह भाई कथा सिख माता राम लाई बैठी थी, बाल बच्चों मैंने 2 बार डांटता रे, वो भारी उदम करे। वो मताई ने पकड़ के रे वो के बारों में दूरा पट्टा था यार। अरे हमने कही माता जी क्या कर रहे हैं, कह लेंगे तुम चुप रहो। हमने कही हो का गाओ, बोले तुम 3 घंटा से चकर 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 दाए। हमने कही कछू हमा मोड़ा तन न करो सो तुम्हें फूटी आंखों नहीं पुसा रहा हो। और मैंने कि दद्दा मुझे कुछ नहीं कहने को उसे सांच आए। हम 3 घंटा से चकर चकर कर रहे जब आदमी सुन रहा हो। आज के समय में को की को नहीं सुन रहा हो रे, भज्जा की भज्जा नहीं सुन रहा हो, बाप की मोड़ा नहीं सुन रहा हो, अरे घरवारे की नहीं सुन रही। और तो भगवान की कृपाया है कि आदमी हमारी सुन रहा हो, और पैसा दे के सुन रहा हो, फ्री में नहीं सुन रहा हो। बताओ निवेदन हम जो कर रहे थे भैया, कथा में अपन को भगवान के दरवाजे पे कबू मान सम्मान नहीं देखने, क्योंकि
अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान न भगवान नहीं रहता। अभिमान जहाँ होता, अभिमान नहीं रहता। अभिमान जहाँ होता, भगवान नहीं रहता। अभिमान जहाँ होता, भगवान नहीं रहता। दो दिन का बसेरा है इस जगत सराय में। दो दिन का बसेरा है इस जगत सराय में। दो दिन का बसेरा है इस जगत सराय में। दो दिन का बसेरा है इस जगत सराय में। दो दिन से अधिक देखो मेहमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान 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 नहीं। तो जगह का चयन करें जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। इसके बाद शिव महापुराण का नियम है कि जिन्होंने गुरु दीक्षा ना ली हो वो शिव महापुराण की कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। ध्यान से सुनना, जिनने गुरु दीक्षा गुरु मंत्र न लिया हो, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, और जो बिरंच शंकर सन होई। बिना गुरु दीक्षा के भगवान शिव भी जल का समर्पण स्वीकार नहीं करते। इसलिए जीवन में गुरु मंत्र जरूर लो, पर भगवान को ढूंढने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है।
सबसे बड़ी दिक्कत है गुरु ढूंढवे में, और जो ना गुरु मिल गए उतना ही गोविंद मिले जा भी गारंटी है। बस योग्य गुरु मिल जाए। ऐसे गुरु जी ने मिले कि गांव गांव गुरु जी फिरे और कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता दे, तुम तो अच्छा धोती कुर्ता ले आओ, जहां मान्य हो तो कीड़ा पार के मारे, जहां हम मरे हो तुम मरो। सो चेला भी कहता कि गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, और हर साले आ जाते धोती कुर्ता ले। अच्छे मर गए, हर साल 1200 को लगा। तो एक और आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपने एक बार गुरु दीक्षा ले ली होए तो दूसरा ने लिख जो कौन भूल गए। काय से गुरु और बाप जीवन में एक ही होते, ने बाप बदलो जाए कबहू, अन्य कबहू गुरु बदलो जाए। आजकल एक नव तमाशो लग गाओ, जोन बड़े से बाबा जी आए सोता ही नरियल लाइन बैठे, कहीं दीक्षा ले रहे। दीक्षा ने भाई का भट्टा भाजी आए कि चाहे जोन दुकान पे चले जा। बाप और गुरु एक, कबू जाने कहेंगे कि हमारे गुरु जी हल्के उनके बड़े, के उनके हल्के हमारे बड़े। गुरु कबू हल्के बड़े नहीं होए। गुरु कहा थे तुलसी के सो पत्ता, तुलसी को कौन पत्ता टोल लिया, चाहे तो सो चाहे तो बड़ो वह तुलसी रे है। ऐसा ही गुरु गुरु रे है। शिक्षा गुरु बहुत बना ले, पर दीक्षा गुरु तो एक ही। आजकल दीक्षा माइपों में होने लगी। जिंदगी में तुम गुरु जी से मिल नहीं पा रहे, गुरु जी तुम्हें जाना थे नहीं है, तुम कहीं भी हमारे गुरु जी आए, गुरु जी को जो ही पता नहीं कि तुमको आओ। भाई मान के चलो भगवान की कृपा की चिट्ठियां आ है गुरु के, तो वे कौन पता पे डाल दें जब तुम्हें भी जानते ही नहीं। गुरु का मतलब है अगर हमें आधी रात संकट है तो हम गुरु जी से डायरेक्ट मिलकर बात कर सकें कि गुरु जी अब तुम बताओ, अब हम क्या करें, हम ऐसी ऐसी समस्या में हैं। अब तुम पूरी जिंदगी मार गए, पांव पन्न छीन नहीं पाए तुमने गुरु जी के। चलो गुरु जी की नजर नहीं पड़ रही कछु कछु पे, तो ऐसे गुरु बनावे को कोई मतलब नहीं है। पर शिव महापुराण में लिखा है कि बिना गुरु मंत्र के से पुराण ने सुनो चाहिए। जेने दीक्षा लई होए बहुत अच्छी बात है, ने लई होए तो जे दिन आए ते बैठे हो सो ये शिव पुराण ही को गुरु मान ले। शिव पुराण ही गुरु आए, शंकर जी गुरु हैं, क्योंकि रामायण में लिखो है कि शंकर जी गुरु हैं। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, याभ्याम बिना न पश्यंती गुरु शंकर रूपणौ। शंकर जी अच्छे नहीं लगे, हनुमान जी को गुरु बना ली। वे भी गुरु जी हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। उनसे पटरी ने खाए तो उनको बना ले बाके बिहारी को गुरु। ये भी गुरु हैं। वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण बंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, पर गुरु मंत्र जरूर लेना जीवन में एक बार। इसके बाद शिव महापुराण की कथा में का खाओ चज्जे, का ने खाओ चज्जे, प्याज लहसुन ने खाओ चज्जे। ये सुनंजा के खा ले उसको मार जाओ, अजय जी ने खा ले वो को मारे या खाओ। हाँ कब भूखे में हमने भी खा ली हुज्जे। हम चैलेंज से नहीं कह सकते कि हम प्याज नहीं खाते। बाजार को नमकीन खा लो में कल लहसुन नहीं डरी। बताओ वे गांठिया से बना तुम्हें लहसुन डरी देते नमकीन के। वो तो आजकल वही हाल है कहीं का है। हम का कहते हैं मुंह में तो बहुत खराब आ जाते यार। बफर में चाट रहा है दूसरे को झूठो, अऊ से मनो पूरो 16 कहाओ।
बफर में सब एकम एक हो गओ, से मनो पूरी नाकों बारे पूरे बने फिर रहे। जेने बफर में खा लो वो कहूं नहीं बचो, ध्यान से सुन लियो। अगर बफर को कोरा खाओ है तो तुम कहूं ने बचे कहा है, बचे ही नहीं तुम, ये तो सब बंद कर दे फिर अब तमाशे। ब्याज लेसन नहीं खा रहे गई, ब्याज में खा गया 2 गांव, ब्याज खा नहीं रहे। जिन्हें 10,000 लाए सो के 3 प्यारी के चुका रहे, पूरे घर लिखवा लाए। कहीं भज्जा की छिड़िया नहीं चढ़ रही प्याज, इसे अच्छे तो दद्दा प्याज ही खान लगो, आदमी तो बच जाए। जितने प्याज खा तो लखवा लग के मर हो, हमसे नूठा लगवा ले। और जे ने खाओ हो सो खबर कर ले उनकी का कहते हैं हो रही बुढ़ापे में, इन्हीं को देख के चेत जाओ नो। बुढ़ापे में फिर पैसा काम में नहीं आए। और अगर तनको ने दान पुण्य करो हो जो में से तो वो बच जे। मनो जो हमारा चैलेंज कहाओ, जे ने ब्याज को खाओ हो, अगर उसकी औलाद अच्छी चली गई हो तो लोले अज्जू कल, अगर अच्छी न कर गई हो तो लोले अज्जू कहने पूरी जिंदगी ब्याज खाओ और उनको मोड़ा बहुत अच्छो है। एक ब्याज को पैसा और एक दारू को पैसा, जितने बेच रहे हो दारू। कुत्ता तो रे अच्छी मौत मारा थे, तो मन बेगत है हुन्य। दारू खोर, दारू को तो पैसा ही स्वाय, हम सही बताएं। बाप ने दारू बेच बेच के घर बनवा लाओ, मोड़ा दारू पी के घर बेच दे, बिल्कुल गारंटी कहा। हिसाब बराबर, पानी को धन पानी में, ना कटी बेईमानी में। एक घरवारी बोली अपने घरवारी से कि तुम हमें नथ बनवा दी, नथ सोने की। अब वो कहने लगो तो तना साता पकड़ 15 दिन। बोले काय? बोले हम दूध बेच में जाता ही है, तो 5 लीटर पानी रोज तो ही देना उसे मिले हैं, और वो को पैसा अलग धरा दिए। यदि 15 दिन उन्हें 5 लीटर पानी जड़ो, अब बेच आओ रहली उतने पैसा अलग धरा तरह का दूध तो जितो है तो उतने पानी के ले आओ। अच्छी जा नथ बनवाई रे। एक दिन बाग आई रे सपार वे नदिया, उन्हें लगाई डुबकी सो मछरिया तान लिया गई बा। अब घरे आके भयंकर रोई। घर बारो बोलो काय खो रो रही? बोले मछरिया हमारी नथ ले गई। सुबह बोलो तोरे बाप को का ले गई? पानी को पैसा आया, पानी में गाओ। तुम्हारे बाप को का लग गाऊ मैं कि पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। ऐसा ही जो दारू को पैसा आए, जितनी बददुआएं देते 2 ही टाइम कहते हैं भगवान से, हे भगवान वो की सत्यानाश करियो जे को उन्हें पियाई हुए, ये भगवानों की सत्यानाश करियो जे को बेच रहा हुए। अब भगवान 1 दिन आने सुन, 2 दिन आने सुन, जी तो दिन भर को सरंग मार जिया हो बचो ने रे। बहुत बद्दुआ को पैसा है दारू को, भारी बद्दुआ को। तो बात प्याज की चल रही थी। प्याज खातर जो दद्दा हर वगर ने चुके मनो ब्याज ने खज्जू को तो संकल्प ही ले लीजो। आप घेरी फिर रही सो मार जा, हम अब आपको कह जा रहा अपन तो फिर है अपनों तो होगा काम आज को। 400-500 की चिल्लर आई गई दिन मजूरी सी, तुम सुधार जासो ने सुधार जासो। अपने तुम वो मनरेगा कैसी कार्ड कैसे 300 400 आई गया गारंटी का, अपन तो कहा है बिल्कुल फ्री। बताओ भाई हमें तो कुछ नुकसान है ना। अच्छे तई खे हैं, तई काफी पी रहे, अच्छे गाड़ी दूध की पैसा मिल है। हमारे बाप को कह जा रहा सुधार जासो के बे को है, हम आओ तो बिल्कुल सीधो सीधो काम। 1 टाइम भोजन करो, न चले तो 2 टाइम करो, अन्य चले तो 3 एक बीर खाली बीच में। तो कहा रोटी छोड़े से भगवान मिल पाए, रोटी छोड़े से भगवान मिलते वो करेंगे वैकुंठ में बैठी होती। पत्ता ही पत्ता खा रही दद्दा, ऐसी उपवास नहीं करी जाए। एक बात कह रहे बहन जी यारो ध्यान से सुनियो, तुम भूख से ली तो नहीं चली
जिसमें 2 व्रत तो भी ऐसे होते, एक तीजा और एक वो करवा चौथ। पानी तक नहीं पीगत का है, तीजा होगा पानी पीगत, ये तुम प्यास से गई नहीं, भूख से गई। कहूँ 2 बातें सास ससुर की से गई होती तो तुम आओ घर स्वर्ग बन जात हो। तुम भूख से गई, प्यास से गई, मनो 2 बातें ने से पाई। ऐसी आते को डाल से कछु नहीं, मार जाओ, बीमार हो जाओ। भूख सौ चाहे न सौ, प्यास सौ चाहे न सौ, पर 2 बातें जेठानी की शैली, 2 बातें घरवाले की शैली, 2 बातें सास की शैली, पूरे उपास हो गए। बताओ न हो जाए तो दिन भर से उपास ही सास से लड़ रही, काय को रही थी उपास, जी नाटक नोटंकी काय हो कर रही। बात सहना सीखो, भूख सही जाए चाहे नहीं, प्यास सही जाए चाहे नहीं, पर 2 बातें, और तुम्हारों से भी निवेदन कर रहे, 2 बातें बाप की शैली हो, 2 बातें भैया की शैली हो, और जिन्हें 2 बातें नहीं सही तो तुमने भी मिले आए हो जो कुंकुन रिश्तेदार धरो हो जे भीतरे। तो हम तो जाते ही रहते हैं, उनसे नहीं जाए, कथा को जाते हैं हम। अब आई गए तो फिर सागर जेल में फिर है सावन के महीना में से पुराण भीतर कैदियों है सुनाने, 1800 कैदियों है, 7 दिन आओ तक लोग हैं अच्छे भीतर है। मन उनसे पूछो, जब वे मिलत हैं और जब गोड़ों से लिपट कर रो थे, वे बस एक ही कहते हैं कि गुरुजी अगर वो दिन एक बात से गए होते तो आज 8 साल से तेने सड़ रहे होते। एक बात या नहीं से पाए वे, सो जेलों में डरे, बहुदद्दा भूखे डरे, इतने रो रहा है, मोड़ी मोड़ा नहीं निकाल रहे। मताई से तो पूछो, जब बस शाम को कोरा उठाऊ थे रोटी को, जब उसको खबर आऊ थे कि मोरो मोड़ा भीतरे है, और जब छाती हुकत है, जितना वह पानी गिलास से पियत नहीं जा, तो आंखों से आंसू बहा देते वह। इसे 2 बातें से वो सीखो रे भैया। आज इतने ही के पीछे जे जेला भरे, हमारी गारंटी कहा ही, अस्पताल में जाओ उते लिखो रहे थे, जा चीज ना करो, ये ना करो, ये ना करो, तो तन स्वस्थ रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर डॉक्टर की सलाह मान के चलो हो तो जिंदगी में बीमार पड़ जाओ, कबू न पर। डॉक्टर कह रहे हो इतो खाओ, इतो लिमिट को खाओ, जा चीज ने खाओ, जा नहीं जा नुकसान। और अगर अपन डॉक्टर की मान गए तो जो तन सुरक्षित। और अगर ये व्यास गद्दी में भी नियम लिखे हैं, अगर व्यास गद्दी के नियम मान गए तो जो मन सुरक्षित, ये मन में भी जिंदगी में बीमारी नहीं आ सकती है। तो 2 बातें सहना सीखो, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। कोशिश करो, उपास कम कर दियो, बेन हरो चाय, बोल वो काम भी कर दे, हाँ सुन वो ज्यादा कर दे, बोल वो कम कर दे। हमसे दस्तखत करवा ले, तुम्हारे घर की आदि समस्याएं दूर हो जाए। सुन वो ज्यादा करो, बोल वो कर दे कम, तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाए। न बन जाए तो तुम जो को हार दे, हम जितने नियम दे रहे भी ले लो। तो भोजनों से कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो खूब करो, तो भर नियम राखियो कि जितो भोजन करो से तन्नक ज्यादा भजन करत रज्जो, सो भोजन कब नुकसान नहीं कर सकते, अकेले खाता ही नहीं रज्जो। इसके बाद भंडारे की बात आई। शिव महापुराण के भंडारे में कछु हो चाहे न हो, पर एक काम जरूर भाव चाहिए। 2 बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर, बटुक माने छोटे छोटे जिनका विवाह ना हुआ हो, हर कथा में कन्या भोजन को नियम है। भागवत हो तो कन्या भोजन हो, भंडार हो, पर शिव पुराण को जो नियम है कि सबसे पहला भोजन 2 ऐसे ब्राह्मण बालकों को जिनका विवाह ना हुआ हो, गैया के दूध में चावल डाल के खीर बना के और उसमें ऊपर से शहद डाल करके और उन बालकों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद किसी और को भंडारे का भोजन देना चाहिए। जो यजमान बने जीवन में एक बार कंबल दान जरूर कर दियो, ठीक, कोनो गरीब आदमी को लेके दे दियो। अब भाई ठंडे लगे
चाहे हम के 100 रुपया को कमरा ले अजो, पर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई जरूरतमंद है, वो कोई कमरा दान जरूर कर दियो। सबसे बड़ा दान बताया शिव महापुराण में कंबल का दान ठंड में। और ऐसे को जरूरत हो, ऐसो को नहीं कि जिन्हें हम सांग दे दे 3 पलंग पेटी धारी भारी, हम एक और धार दें वो में, बताओ का फर्क पर है, तुम हमें देख दिया उसको। ऐसे आदमी को दियो जो गर्मी ठंड में ओढ़े और तुम्हें हृदय से धन्यवाद देवे कि ये भगवान को भलो करियो। कैसे तो जो लिखो भूखे खो भोजन और प्यासे खो पानी। अब हम को के घरे चले जान देते पूरी काछी पे पड़ गया, हम लोग को काजू के समझ लाए, फिर है गुरु जी तनक छीले एक खा ले, हमका भूखा मार रहा है कि हमने काजू नहीं खाए। और कोनो 2 दिन को भूखो तुम्हारे दरवाजे रोटी मांगा तेरे मन तुम रोटी न दो। कचू कची तो कह देते आगे बड़ो तो को नहीं, हमने भाई न हम कह देते कायदा सब मर गए का, तुम अकेले ही बचे। और हम कहते भगवान तोरे मुंह में सरस्वती बेच जाए, अब को उन्हें बचे तुम बचे सब मर जाए। जिंदगी में एक बात ध्यान रखियो हमारी प्यारे, को तुम्हारे घर के दरवाजे वाहन मांगवे आए मना कर दियो, वो तुम्हारा सब व्यवहार है। कपड़ा मांगवे आए, पैसा मांगवे आए, मदद मांगवे आए, करने हो करियो, नहीं करने हो बिल्कुल नहीं करियो। पर अगर कोनो घर के दरवाजे रोटी मांगत आ जाए तो चाहे तुमने दिन भर से ने खाई हो और ये कई रोटी होए तो वह रोटी वो बैठा के घर के दरवाजे खुआ दियो। बहन जी हरो, अगर पति घरे नहीं है और पत्नी है और कोई तुम्हारे दरवाजे रोटी मांग रहा हो और कहूँ वो भूखो चलो गो, तो तुमने वो दिन तक के पति के सब सत्कर्म नष्ट कर दे, तुमने क्यों पीढ़ियों की सत्यानाश कर दे। इसलिए कभी किसी को सिर्फ रोटी को मना न करियो। हम एक बात और बहुत अच्छी बता रहे हैं, कबू तुम उन्हें जाओ ये भिखारी मांगत फिरत हैं, 10 को दे दे 5 को, कहीं वो पैसा नहीं दे रहे हमारे संगे आओ, बगल की दुकान से एक समोसा लवा दियो जो बैठ के खा ले हमारे सामने। पैसा हमारी एक आदत है, हमको घूम से पैसा नहीं देते, ये रोड मोड पे फरत कमाऊ दे दे जहां दुकान ने हुआ ना, तुम तो चलो सो समोसा खा ले, तुम तो रोटी खा ले अच्छी 1000 की, हम खुआ रहे पेट भर के। तो बिल्कुल कबू ये सो मौका है जी मांग व्यवहार फिरत, तुम तो कजोते आओ पैसा नहीं है, जाओ तैसे 2 समोसा बनवाओ, अच्छे खाओ, पानी पियो और जाओ। पर कभी किसी को रोटी के लिए मना मत करना। तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए। अब मैं सिर्फ एक नियम आपको बता रहा हूं, सूत जी ने बताए, मैं एक नियम आपको बता रहा हूं ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि घर छोड़ दो, ने हम जा कह रहे कि पैसा कमाओ छोड़ दे, ने रिश्तेदार छोड़ दे, सिर्फ एक चीज छोड़ दे, गलत आदतें भर छोड़ दे। तो तुम घर में रह के संत कहा है, तुम गलत आदतें नहीं सुधर रही तो तुम कितना पखारा खा ले, कितना तुम भभूत लपेट ले, अब कितना बड़ो बना ले आश्रम, अब कितना बड़ी गुफा में घुस जा, तुम आदतें बेई हैं तो तुम उते भी पापी कहा है। तुम आदतें अच्छी हैं तो तुम घर में भी हमारी नजर में बहुत बड़े संत कहा है और हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। और अगर आदतें अच्छी नहीं जा तो कितना बड़े बाबा जी बन जा, तुम तो कहा है तुम काल लेमी के काल लेमी का मतलब न करो। बताओ, दाढ़ी रखा लई, लाल पीले नीले उन्ना पे अल्लाह और करम बेई धरे काल लेमी कैसे, तो काय को बदनाम कर रहे ड्रेस को, कम से कम फिर जुआई ने पियरो यही को बदनाम न करो। अगर भेष बनाया है तो भाव बनाओ, भाव बनाया है तो भोजन अच्छा करो, भोजन अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारी भाषा भी अच्छी निकले, और जब भाषा अच्छी निकले तो भगवान के मिलने में देर नहीं लगेगी। पर अकेले भेष बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। भेष नहीं, भाव अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। आज व्यक्ति भेष पे ज्यादा ध्यान दे रहा हो, पहले भाव अच्छे होते,
कपड़ा ऐसे ही फटे पुराने पहने तो आदमी, आजकल कपड़ा टिप टॉप पर भाव फेल हैं आदमी के। पहले कपड़े उतने सुंदर नहीं होते थे, पहले जब अपने ते रिश्तेदार आते, भाव की बात देखो, कपड़ा अच्छे नहीं रहते अपन लोगों के। आजकल तो एक एक घर में 10-10 जोड़ी कपड़ा है, पहले एक जोड़ी रहते नाए, सुबह भी कोनो ब्याह बारात रिश्तेदारी को। हमने उतनी तो खबर नहीं है, पर हमें तो खबर है कि पहले के सियाने आदमी झोला में कपड़ा धर के ले जाते, जनवासे में बदल ले माँ से, फिर उतार के घड़ी बना के धरे। अब ये कई जोड़ी आते, अब तो हर घर में 10-25 है। तो पहले कपड़ा कम हते पर भाव ज्यादा हते। पहले अपने थे, जब रिश्तेदार आते, फुगाए आ जाए, मौसी आ जाए, मान को आ जाए, आज अपन बस में बैठा जाते, तो बस की खिड़की में हो फुगा रोती, अठाड़े ठाड़े ने अपन रोते, बेन रो भज्जा रो रहा हो। आजकल आदमी रे मर घटा भी जात तो हंसत जात है, जाते कि नहीं जात, मर घटा में हंसत है आदमी तक बैठ के। जो समय अब कपड़ा एक नंबर के हैं, भेष पर भी भाव खत्म हो गए। पहले भेष अच्छा नहीं था पर भाव बहुत ऊंचे थे। तो भाव की प्रधानता है, इन भाव पे ध्यान दीजिएगा। आज की चर्चा को यही ठाकुर जी के श्री चरणों में वाणी को विराम करते हैं। समय का ख्याल रखिएगा। हमारी दूसरी कथा भी है रे भैया 8 बजे सागर में रात में। पुरुषोत्तम को महीना आदमी को ऐसा लग रहा हो कहूँ 3 बजे रात से विपिन बिहारी बेजे तो हम उतने सोई सुन ले। हम तो प्राण बचाता फिर रहे हैं अपने। अब उतना ही पे कहूँ कि दिन में जाने पर है कौन कथा में कि 10 ही मिनट को आ जा। तो गर्मी